हाँ बिलुंडो, क्या हाल है? बड़े हो गए रोजे छोड़ छोड़ के। चलो, रोजे ना भी छोड़ रहे अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारा भाई ने 2 रोजे छोड़ दिए हैं और बाकी सारे चल रहे हैं तुम्हारे भाई के, क्योंकि तबीयत डाउन हो गई थी। खुशी की बात यह है आज कि आज तुम्हारा भाई टाइम से उठ गया है, वो भी बगैर उठाओ किसी के। शहरी के लिए टाइम हो रहा है इस टाइम भाई 3:10। 3:10 हो रही हैं। अभी काफ़ी टाइम है, लगभग लगभग 2 ही घंटे हैं अभी शहरी के लिए, बहुत टाइम है अभी। उसके लिए अभी तुम्हारा भाई पहले टी शर्ट पहन रखी है, अभी तो ये टी शर्ट चेंज करके अपना नमाज के कपड़े पहनूंगा और थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह करूंगा, स्टडी करूंगा। लैपटॉप वगैरह मैंने ऑन कर लिया है, देख सकते हो आप। ये एरिया मेरा लैपटॉप और बुक वगैरह रखी है, जैसे रात छोड़ के सोया था ऐसी अभी तक रखी हुई है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये था, पहली वीडियो में हमने सिर्फ बकचोदी बकचोदी करी थी, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी। तो आपको क्या लगता है, आज पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मुझे भी लगता है पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि वीडियो में पहली वाली जो वीडियो अपलोड करी थी मैंने व्लॉग, उसमें कोई भी पढ़ाई वगैरह कोई मुद्दा हमने छेड़ा ही नहीं था। लैपटॉप ऑन करा और ऑफ करके ऐसे ही बंद करके रख दिया। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा गाली मिली, भाई पापा ने भी बहुत सुनाई कि यही काम कर रहा है, और भाई साहब ने भी। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई जो है ना गुंडा बन चुका, तुम्हें पहले ही पता है। पढ़ाई लिखाई करके गुंडा बन गया था और बनता ही रहेगा आप लोगों की सपोर्ट के साथ। जैसे आप सपोर्ट करते रहोगे इसी तरह से आपका भाई गुंडा बन जाएगा एक न एक दिन, मतलब कामयाब हो जाएगा। गुंडे का मतलब है मेरे मतलब मेरे जो अल्फाज हैं वो गुंडे इसलिए हैं, गुंडे के लिए मतलब कामयाब होना, ठीक है। गुंडा, आई मीन सक्सेस होना, ठीक है, समझे? भाई इंग्लिश में तुम्हारा भाई बहुत परफेक्ट है। अगर इस इंग्लिश में इस सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक हो तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, उसको स्किप कर दो, मतलब इग्नोर मार दो, ठीक है। कोई बात नहीं, इग्नोर नहीं भी मार रहे हो व्लॉग तो तुम कंटिन्यू देखोगे मेरा, ठीक है। और कुछ लोग तो भाई व्लॉग ऐसा देखते हैं मेरा, इस रीजन से देखते हैं कि ये बंदा कुछ गलत बोले और इस टॉपिक को हम पकड़ें और इसके भाई साहब को दिखाएं या इसकी फैमिली वालों को दिखाएं, ठीक है। तो मेरे भाई जब मैं व्लॉग अपलोड करता हूँ ना, तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि मतलब कौन क्या दिखाएगा, ठीक है। और बात रही फैमिली की, फैमिली वाले भी लोग मेरा देखते हैं और मेरे भाई साहब जो हैं वो भी व्लॉग देखते हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों पर मद्देनज़र रखते हुए मैं व्लॉग शूट करता हूँ कि कोई ऐसी गलती ना हो जिससे कि मेरी ज़िंदगी के एल लग जाए, ओ सॉरी, मतलब ज़िंदगी झंड हो जाए, ठीक है। तो ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ देखना दिखाना है लाइफ में तो मेरे पास आओ, रूम पर, हॉस्टल में आना मेरे, आकर देखना किस तरीके से ज़िंदगी कटती है। और ये जो कहते हैं ना मेहनत करो और सक्सेस हो जाओ लाइफ में, भाई मेहनत करके अगर कामयाब होना होता ना तो मेहनत करने वाले बंदे बहुत हैं लाइफ में, वो सक्सेस क्यों नहीं हुए अभी तक? बात रही कि मैं एक कहावत सुनता था बचपन में कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। भाई मेरा एक भी टीचर अभी तक नवाब नहीं बना है। अब या तो वो पढ़े लिखे नहीं है या फिर वो नवाब नहीं बनना चाहते, दो ही रीजन हो सकते हैं। और ये कहते हैं ना, आप पढ़ लिख के सक्सेस हो जाओगे, मेहनत करोगे पढ़ाई लिखाई करके, सपने पूरे कर लोगे अपने पढ़ाई लिखाई करके। हमारा एक एक टीचर वैगनार में आता है और भाई नैनो तक में आते हैं, कुछ बाइक्स आते हैं, एक के पास भी लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, बड़ी गाड़ी, लग्जरी कोई भी बाइक या मतलब कार वगैरह कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब वो भी सक्सेस नहीं है पढ़ लिख के। तो तुम्हें लगता है कि तुम सक्सेस हो जाओगे पढ़ाई लिखाई करके? मुझे नहीं लगता। भाई अगर लाइफ में सक्सेस होना है ना तो बिजनेस तो करना पड़ेगा, ठीक है। और तुम्हारे भाई का भी टारगेट यही है, किसी तरीके से ये बीसीए कंप्लीट हो जा और तुम्हारा भाई फिर बीसीए करने के बाद कोई ना कोई बिजनेस करेगा ही करेगा। क्यों, तो तुम्हारे भाई को पढ़ाई लिखाई बन करके, मतलब पढ़ाई लिखाई करके गुंडा बनना था, बन गया, ठीक है। अब बिजनेस करके बड़ा आदमी बनना। अगर आप भी, और अच्छा हाँ एक बात और बताऊं, आपने एक वो देखा होगा इंस्टाग्राम पे, एक रील देखी होगी। अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो या शेयर मार्केटिंग करते हो ना, तो आपके पास एक रील आई होगी इंस्टाग्राम पे, अगर आप भी तीनों खानों को अपनी शादी में नचाना चाहते हो तो इस शेयर में इन्वेस्ट कर दो। तो वो वाली बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप भी तीनों खानों को नचाना चाहते हो, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं आपसे, लेकिन फिर भी चलो सोच लो, सोचने में तो कुछ नहीं आ रहा, तो आपको जो है बिजनेस करना ही पड़ेगा। तो ये सपोर्ट मैं बिजनेस के लिए नहीं कर रहा, ये कर रहा हूँ मैं आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। बकचोदी बहुत हो चुकी है, टाइम भी बहुत हो चुका है, शहरी का टाइम हो रहा है रात में।
काफ़ी टाइम हो चुका है। तुम्हारे भाई की आंखों में नींद भर रही है, देखो लाल लाल हो रही हैं। लाल नहीं हो रही, ये तो सफ़ेद हो रही हैं। चलो कोई बात नहीं, सफ़ेद आंखों में भी नींद भरी रहती है अक्सर। तो अब दिखाता तुम्हारा भाई पढ़ाई लिखाई अपनी, क्या क्या पढ़ता है क्या क्या नहीं पढ़ता है। आज पढ़ेंगे, और वीडियो के साथ पढ़ेंगे, प्रूफ के साथ। आपको भी दिखाऊंगा क्या पढ़ता हूँ क्या नहीं पढ़ता। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको, आपके भाई को 5 मिनट के बाद नींद आ जाती है जब लैपटॉप खोलता हूँ तो, या बुक खोल के बैठता हूँ, बुक खुलने से पहले ही नींद आनी शुरू हो जाती है। लेकिन आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करनी है, सक्सेस होना है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेनी है, ये जो झूठे सपने हैं ना, ये भी कुछ पूरे करने हैं अभी लाइफ में। कोई बात नहीं, देखते हैं आज होता क्या है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई तो भाई करनी पड़ेगी। दो अब सीरियस टॉपिक पर आते हैं। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो थोड़ा बहुत तो भाई पढ़ना पड़ेगा। और बिजनेस की बात ऐसी रही, बिजनेस के लिए भी आप अगर कॉलेज लाइफ थोड़ी सी इंजॉय कर लो, या फिर कॉलेज में अपना टाइम वेस्ट कर दो, तो वो वेस्ट करना नहीं है। आपको वहाँ से कोई ना कोई नॉलेज मिलेगी। अगर आप बिजनेस वगैरह जो भी करना चाहते हो, उसमें भी कहीं ना कहीं वो टाइम जो आपका जो अपने ख़राब करा है कॉलेज में या कुछ भी, वो कहीं ना कहीं आपको काम देगा। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी आपका टाइम, कोई भी भाई कितना बेकार से बेकार काम कर रहे हो, वो आपके लिए बेकार होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको जाकर कुछ ना कुछ काम देगा। ठीक है, उससे भी आप लोग को कोई ना कोई सीख मिलेगी। तो अब ये सीख मिलेगी खाना बनाने से, क्योंकि मैं पहले धोऊंगा बर्तन, और फिर उसके बाद मैं सहरी वगैरह बनाऊंगा, और फिर खाने पीने के बाद नमाज़ पढ़ के सो जाऊंगा। क्योंकि सुबह तो कॉलेज जाना नहीं है, छुट्टी है कॉलेज की, होली की छुट्टी पड़ चुकी है, अब घर भी जाना है। तो अब सोच रहा हूँ घर कब जाऊँ। कल तो खैर होली है, पापा से बात करी थी, पापा बोल रहे कि देख लेना, आना हो तो आ जाना। क्योंकि घर वाले भी ऐसा बोलते हैं, आना हो तो आ जाना, मन करे तो आ जाना। कोई बात नहीं यार, पापा हैं वो, अगर पापा गाली दे के भगा देंगे ना, तो भी घर जाना तो जाना। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो खैर करते नहीं है किसी के माँ बाप, और माँ बाप कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, ये मैं आपको बता दूं। तो मोहतरम बुज़ुर्गों, आप देख सकते हैं मेरा स्टडी टेबल, और ये है अपनी देश की शान, तिरंगा। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक में लिख देता हूँ, जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है वो यहाँ पर मैं कुछ क्वेट्स लिख देता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, और एक चीज़ आज मैं दिखाऊँ, मैंने एक चीज़ लिखी थी यार रात, देखो ये देखो क्या लिखा है। हमने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। एट द रेट मेरी सक्सेस। तो गुरु, अब ये बताओ कितना देखा जा सकता था, क्या आपको भी इतना देखा जा सकता था? नहीं देखा जा सकता। लैपटॉप करते हैं ऑन, ऑन ही है। ये है मेरी नोटबुक, और ये जो वगैरह वगैरह जो भी लैपटॉप के साथ बकचोदी हो रही है, ये साइड को कर देता हूँ। ये है मेरी पेन, ये न्यू मॉडल की मैं पेन लेकर आया हूँ, आप देख सकते हैं। ये पेन यहाँ पर रख के अच्छी दिखेगी। ठीक है, ये पेन जो है भाई साहब, अगर सख्त जो है ना तो ये वाली पेन जरूर खरीद लेना। कोई बात नहीं, इसे डाल देता हूँ मैं साइड को, इधर को ये डाल दी यहाँ। इस पेन से करेंगे लिखाई और काम। तो हमने रात क्या क्या पढ़ा था ये भी देख लेते हैं। हाँ, तो प्रूफ ये था कि आप देख सकते हो पढ़ता लिखता भी हूँ या नहीं पढ़ता हूँ, और ये भी देख सकते हो क्या क्या पढ़ता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, अब पढ़ते हैं, न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, हम यहाँ पर आ गए थे, और ये हमने रख दिया है। और लैपटॉप सबसे पहले तुम्हारा भाई वाईफाई इससे कनेक्ट कर लेता है। वाईफाई वगैरह हो चुकी है कनेक्ट। अब जो है स्टडी करनी है, मैं अपना कैमरा जो है सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने स्टैंड उठा लिया है, ये रहा तुम्हारे भाई का कैमरे का स्टैंड। यहाँ रखेगा तुम्हारा भाई ये स्टैंड को, और अब करेगा पढ़ाई। यहाँ से फोकस अच्छा रहेगा ना, देखता हूँ यहाँ से, ये फोकस बनेगा तुम्हारे भाई के कैमरे का। ठीक है, तो यहीं से रख देते हैं इसे। तो मैं सबसे पहले खोलता हूँ इसमें, यूट्यूब खोल लेता हूँ पहले तो। ठीक है, तो मैंने यूट्यूब खोल ली, और यूट्यूब में सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट का भाई ऊपर ही आ रहा है, और देव सी प्लस भी तो खोलना है, देव सी प्लस प्लस खोल लेता हूँ। नहीं, वी एस कोड पे करते हैं आज काम, देव पे नहीं करते, क्योंकि हमें जावा स्क्रिप्ट पढ़नी है। तो वी एस कोड खोल लेते हैं, वी एस कोड खोल लें। भाई लैपटॉप इतना स्लो चलता है, बंटी का साबुन भी फास्ट है लैपटॉप से।
मतलब मेरा जो लैपटॉप है ना वो बंटी के साबुन से भी ज़्यादा स्लो है। कोई बात नहीं, इसको भी एक न एक दिन वक्त के साथ साथ बदल देंगे। ओके, इसको फुल स्क्रीन पर कर लेते हैं। फुल पर नहीं करते हैं, इसको पहले थोड़ा छोटा करते हैं और इसको कर देते हैं साइड हटाकर, क्योंकि पहले पढ़ते हैं एक यूट्यूब की वीडियो चला लेते हैं, क्योंकि कुछ डाउट था मेरा वो मैं क्लियर कर लेता हूँ। ओहो भाई साहब साबुन, ओ लाइव, ओ मुझे लगा बंटी का साबुन आ चुका है, मैंने याद किया और बंटी का साबुन आ गया गाइस। कोई बात नहीं, ये आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए, बच्चे बिगड़ जाते हैं। और ये यहाँ पर मैंने जो वीडियो ओपन कर ली, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट की। और यहाँ पर जो है कुछ डाउट थे वो मैं क्लियर करूँगा अपने, मतलब जो थोड़ा बहुत में ये दिक्कत हो रही थी ना कोडिंग में, मेरा जो कोड था उसमें एरर वगैरह आ जाता कोई, तो यहाँ से मैं इसको क्लियर कर लूँगा। अपनी जो श्रद्धा दीदी है ना वो फेमस हैं और काफ़ी फेमस है, पॉपुलर हैं, तो हम इन्हीं से पढ़ लेते हैं। अगर पढ़ना है तो किसी अच्छे से टीचर से पढ़ो, जैसे कैरी मिनाटी है, ठीक है, अमित बढ़ाना है, ऐसे ऐसे टीचरों से पढ़ो। या फिर राउंड टू हेल में जैन भाई हैं अपने, जो कि हमारे पास में ही रहते हैं, जस्ट बराबर में, थोड़ी सी दूर रहते हैं हमारे घर से, मतलब हमारे रूम से जो हॉस्टल है हमारा उससे मुश्किल से 100 या 200 मीटर, ओनली मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर दूर रहते हैं, जो जैन सर हैं हमारे। तो अगर हम चाहें तो उनसे पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी कोडिंग आती है उनसे, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो। कोई बात नहीं, ये थी सिर्फ बकचोदी। तो हम पढ़ते हैं श्रद्धा दीदी से आज जावा स्क्रिप्ट, और मेरे कुछ डाउट थे वो मैं करूँगा क्लियर। और मैं कैमरा सेट कर देता हूँ दोबारा से आके स्टैंड पर, ठीक है। तो मैं स्टैंड पर अपना कैमरा सेट करूँगा। श्रद्धा दीदी हमें पढ़ाना शुरू कर दिया, VS कोड मैंने खोल लिया, सब चीज़ सेट कर दी है, ठीक है। तो मैं कैमरा यहाँ पर अपना सेट कर देता हूँ। और अब काफ़ी पढ़ाई हो चुकी है। पढ़ाई करने के बाद अभी और भी काम करने हैं, जैसे कि शहरी के लिए खाना बनाना है। आई मीन खाना तो बना ही होगा, मतलब बना लिया है बंदों ने। और अब जो भी है, जैसे कि थोड़ा बहुत खाना गर्म करना है और नाश्ता वगैरह तैयार करना है, क्योंकि चाय बनानी है और रात के लिए काफ़ी चीज़ें बनानी पड़ती हैं भाई। इस चीज़ को हॉस्टल में रहने के बाद मुझे एक चीज़ समझ आई भाई, हमारी जो माँ होती है ना, माँ सिर्फ वही समझ सकती हैं कि हमारा लाल क्या कर रहा है हॉस्टल में, कैसा पढ़ रहा होगा, कैसा कपड़े धोता है और कैसे खाना बनाता है। और ये चीज़ जो है ना, जिसके लिए मैं कह रहा हूँ वो बंदा भी समझ रहा है कि वो वहाँ पर मेहनत करने के बाद मुझे पैसे देकर पढ़ा रहा है, या इतना टाइम मैं यहाँ बर्बाद कर रहा हूँ। उस इंसान के मन में ये भी चीज़ होती नहीं होगी, बट यार मैं खुद सोचता हूँ इस चीज़ को कि मतलब यहाँ पर काफ़ी टाइम मैंने वेस्ट किया अपना। यानी कि अगर मैं इतनी एज में भी घर से पैसे ले रहा हूँ तो बहुत गलत बात है यार। कोई बात नहीं भाई, जब घर के पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर के, मेरे फैमिली वाले किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। और जो इंसान मुझे पढ़ा रहा है ना, वो खुद इस चीज़ को देखकर समझ जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वो इंसान भी, मैं 1% मेहनत करता हूँ ना, तो भाई वो 100% वर्क करने के बाद मेहनत करता, 100% मेहनत करता। उनकी मेहनत के सामने मेरी मेहनत 1%। क्योंकि उस इंसान की यार बहुत वैल्यू है मेरी नज़रों में, जो कि बता भी नहीं सकता तुम लोगों से। और तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो, कुछ लोग तो खैर समझ गए होंगे किसके लिए मैं बोल रहा हूँ, और कुछ लोग अभी नहीं समझे होंगे। ना समझे कोई बात नहीं, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं तुम्हें समझाऊँ ये बातें सब, ठीक है। और ये बात जो है मैं ऑडियंस के लिए नहीं कह रहा, कुछ खास लोगों के लिए कह रहा है। ऑडियंस बुरा मत मानना भाई, वीडियो को तो लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और जो है काफ़ी टाइम हो चुका है, चलो मुझसे इतनी तारीफ़ करी नहीं जा रही, ठीक है। तो ये झूठी तारीफ़ नहीं थी,
और ये तारीफ जो रियलिटी थी, मेरे दिल से कुछ जज्बात यानी कि कुछ बातें निकली दिल से और मैंने वो बोल दी कैमरे के सामने आकर। कोई बात नहीं, अक्सर होता रहता है। लेकिन भाई यार मुझे एक चीज़ लग रही है इस बार, हालातों को देखते हुए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे इस बार ईद रमज़ानों के बाद होगी। सही लग रहा है क्या? कोई बात नहीं, लगता रहता है, अक्सर होता रहता है। अब जो है काम करना है, शहरी के लिए खाना बनाना है और भी बहुत काम है यार, अभी सोना भी है। आपको अब मैं प्रूफ भी दिखा दूं कि मैंने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है। 1 घंटा हो चुका है लगभग, 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने क्या क्या पढ़ लिया है। तो भाई ये देख सकते हो, ये ठीक है, ये मैंने पढ़ाई की है, ये यहाँ पर टोटल इतनी पढ़ाई कर ली है मैंने, ये ठीक है। और यहाँ पर भी ये कोड है इस वाली बुक नोटबुक में भी, ये देख सकते हो जिस पे पेन रखा है, इसमें कोड वगैरह लिखा है। 1 घंटे में इतनी पढ़ाई मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि एक दिन में मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, और जो बनना चाहता है वो बन जाए, कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता अपने भाई को। कोई बैकग्राउंड में कुछ भी हो, डायलॉग वायलॉग मैं नहीं बोलता, बोल देता हूँ कभी कभी, अच्छा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत बकचोदी हो चुकी है, पढ़ाई भी काफ़ी हो चुकी है। अब शहरी के लिए कुछ खाना पीना कर लेते हैं। तो बुक वगैरह सब रख दी हैं, ये लैपटॉप भी ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सब चीज़ ऑन ऑफ। अल्ट F4। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ठीक है, एक विंडो शॉर्टकट की और बताते हूँ, ठीक है, जो कि आप अपना लैपटॉप शट डाउन कर सकते हो उससे। तो एक तो होती है अल्ट F4 एंड एंटर के बाद, यानी मैं दबा के बता दूँ अल्ट F4 और एंटर मार दोगे शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो हम इससे नहीं करेंगे। एक विंडो शॉर्टकट की और बताऊँ, विंडो और अरे क्या दब क्या, विंडो प्लस एक्स दबाने के बाद 2 बार यू टाइप करना है, आपका लैपटॉप शट डाउन, ठीक है। तो ये भी एक शॉर्टकट की थी, शानदार, बहुत मज़ेदार। और ये लैपटॉप देख सकते हो आपके भाई का एप्पल का, उसके नीचे डेल दिख रहा है जो कि ओरिजिनल इसका लोगो है, और आपके भाई ने इसे एप्पल का बना दिया है। कोई बात नहीं, अक्सर होता रहता है। तो भाई काफ़ी टाइम हो चुका है और अब सैरी वगैरह भी करनी है, सोना भी है रात को। तो वीडियो यहीं पर लास्ट करते हैं। बाकी जो है अगली व्लॉग में, जब भी व्लॉग आएगा, जल्दी व्लॉग आएगा वैसे तो, उसमें आपको सारी डिटेल दिखाऊंगा। अभी बहुत चीज़ें छुपा रखी हैं तुमसे मैंने, जो बताऊंगा कभी टाइम निकाल कर, और टाइम निकाल कर कभी तुम्हें अपना दोस्त कहूँगा। ये था जैन सेफी का एक डायलॉग, जो कि दोस्त की जगह उसने कुछ और कहा था। कोई बात नहीं, कुछ अपना भी मॉडिफाई करते रहो, कोई बात नहीं। दोस्तों वीडियो यहीं पर लास्ट करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ भाई, अगर मेरी बात से किसी को भी बुरा लगा हो, मेरी कोई भी बात से आपके दिल में छेद हुआ हो, तो उस छेद को बंद करके मुझे माफ़ कर देना। तो भाई फिर मिलते हैं ऐसी ही न्यू वीडियो में, और जब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, आदाब, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।